हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। क्लास 10th के स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स का एग्जाम होना है, क्लास 12th के फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एग्जाम होना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब्जेक्ट्स में अपीयर हो रहे हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का कंपार्टमेंट इन्हीं सब्जेक्ट्स में आता है। तो अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इनको मानेंगे। तो बच्चों, मैं हूँ माननाथ पांडे, बायोलॉजी और साइंस का टीचर हूँ, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प आपकी करूँ, क्योंकि कंपार्टमेंट, प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट बच्चों को ऐसा लोग छोड़ देते हैं ना, इनको मझधार में छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं उन बच्चों के साथ जो नए नए आए हैं या जिनको नया बोर्ड एग्जाम देना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी इस पार से उस पार करवाने में थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, वैसे आप अपने बल पर ही पार होंगे बच्चों। देखो, जो ये एग्ज़ाम्स होने हैं ना, इस एग्ज़ाम का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जो बोर्ड एग्जाम होना है उससे थोड़ा सा ये हट के है। इस पैटर्न को आपको समझना होगा। क्यों समझना होगा? दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखा होगा कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, ये तो इस पर हम डिस्कस बहुत कर चुके हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है, आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो पढ़ करके जा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चों, आप बहुत कुछ जानते हो और टीचर को बता ना पाओ, चाहे लिख करके या बोल करके, तो आपके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आज हम मेनली बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो जितनी चीज़ें आप जानते हो एग्जाम में रख करके आओगे और एग्जामिनर को इम्प्रेस करके आओगे। और एक एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है? एक एग्जामिनर आपकी कॉपी में सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट ढूंढ रहा है, आपके आंसर नहीं ढूंढ रहा। वो ढूंढ रहा है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट को देखें। वो आपकी ओवरऑल इमेज बना लेता है मन में कि ये बच्चा कैसा होगा। आपको उसने देखा नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप वहाँ नहीं जा करके अपनी कॉपी को अपने रिप्रेजेंटेटर के रूप में भेज रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अच्छे से पेश आओ। कैसे अच्छे से पेश आओगे, कैसे इंप्रेस करोगे? और जितनी चीज़ें जानते हो अगर उसने उतने को ही ढंग से रख ले गए ना, तो वहाँ पर आप अच्छे से पास हो जाओगे। लास्ट मिनट की टिप्स मैं दे रहा हूँ, सभी बच्चों को ढंग से समझ करके जाना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम निकाल के देख लेना, अभी टाइम नहीं, बाद में देख लेना। सबसे पहली बात बच्चों कि कॉपी में ना पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे कोशिश करो कि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो। आपकी पूरी हैंड राइटिंग कोई नहीं चेक करता। स्टार्टिंग में आपने अच्छा लिखा है मतलब आप अच्छा लिख लेते हो, इसकी एक झलक दिखानी है एग्जामिनर को कि मुझे अच्छा लिखना भी आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से पढ़ने में आ जाए, एग्जामिनर को झुंझलाहट ना हो, एक नंबर ज़्यादा देगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो डिटेल्स है ना आगे भरते हो पहले पेज में, उसमें गलती मत करो, क्योंकि अगर उसी में लापरवाह हो तो एग्जामिनर की निगाह में लापरवाह नजर आते हो। तीसरी चीज़ बच्चों, जो शुरुआत में तुम क्वेश्चंस करते हो, 10 क्वेश्चन आपने किया, 10 का 10 सही है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा ना कि बच्चा बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। और शुरुआत में अगर आपकी इमेज बन गई अच्छी, तो बाद में अगर तुम थोड़ा कम भी किए होगे ना, वो ढूंढेगा कि कोई एक नंबर देने का मौका मिल जाए तुमको, मैं पास कर दूँ। ये काम करना है। बच्चे जाते हैं मैथ में, फिजिक्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, बीच में अटक जाते हैं और अटकने के साथ में भटक जाते हैं। अटकने के साथ में भटक जाते हैं और जो क्वेश्चन उन्हें बाद में आता था, मतलब पहले आता था बाद में कर ले जाते, उसे भी भूल जाते हैं और भूलने के साथ में सब कुछ चला जाता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो जैसे ही कहीं आपको लगे कि आप अटके हो और 1 मिनट तक आपको उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो और सीधे रास्ते पर बढ़ जाओ। नहीं तो अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपने ले लिया तो मान लो उसी में लटक जाओगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे और फिर से 1 साल आपको लटकना पड़ेगा। डियर लर्नर्स, तो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है। आई होप आपने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। इस न्यू एकेडमिक ईयर और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास सब्सक्रिप्शन पर मेगा ऑफर। इस ऑफर की डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। सीबीएसई महाराष्ट्र यूपी बोर्ड के 12, 15, 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 4 मंथ्स, 24, 36, 48 पर 6 मंथ और 60, 72, 84 पर एक्स्ट्रा 8 मंथ्स फ्री मिलेंगे बच्चों। इस ऑफर की टर्म्स और कंडीशंस इस तरीके से बच्चों, ये ऑफर 13 सितंबर तक ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर एक्स्ट्रा मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर एक्स्ट्रा मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बेनिफिट्स क्या है? पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनके एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट का स्कोर हर एक वीक में आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। इसके साथ ही रेगुलर पेरेंट कनेक्ट से पेरेंट्स के हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट्स कनेक्ट, लाइव वन टू वन होमवर्क हेल्प, असाइनमेंट कॉर्नर, स्पेशल सेशंस जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आपके एक्सप्रेशंस को साकार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो बच्चों, ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। ये ऑफर्स आपको अपना पूरा एकेडमिक ईयर को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऐप डाउनलोड करें, यूज करें मेरा कोड GEA, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर। तो भटकना नहीं है, लटकना नहीं है और आगे बढ़ जाना है।
कैमरे पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करना, मेरा कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैं नॉर्मल सा फ़ोन रखता हूँ और उसी से वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, आपने जितनी पढ़ाई की है ना, उसमें ढूंढो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको मैं 1 नंबर चुरा सकता हूँ, 2 नंबर चुरा सकता हूँ, और एक एक नंबर करके ना तुम 23 नंबर चुरा लो। अगर 70 का, जैसे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 23 आपको लाना है। क्लास 10 की बात तो अलग है, उनका पासिंग क्राइटेरिया अलग है, उन बच्चों को पता है कि इतना इंटरनल में है, असेसमेंट में तो इतना नंबर हमको लाना है पास होने के लिए। आपके लिए भी फिक्स है कि कम से कम मैथ्स में आपको 26 और फिजिक्स में आपको 23 लेकर के आना है पास होने के लिए। तो उस 23 को तुमको ढूंढना है ना, जो तुम्हें नंबर सॉलिड दिलाएगा, और उस 23 को बेटा तुम पहले नंबर पे लिखोगे, पहले लिखते जाओगे, कर लोगे। अगर बीच में कहीं फंस रहे उसको छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन कर डालो। अगर तुम इसमें उलझ गए कि ये तो मुझे आता था, अब क्यों नहीं लग रहा है, और तुमने दिल पर ले लिया बच्चों, अगर तुम्हारे ईगो को ठेस लगी, तुम मान लो बर्बाद होने वाले हो। मैं सॉलिड बात बता रहा हूँ आपको, दिल पे मत लेना। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, जा बेटा तू जा, मैं दूसरे को लेकर के आ रहा हूँ। 23 और 26 का टारगेट बनाओ कि इतना मेरा सही हुआ है, लेकिन रुकना मत उस टारगेट पे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए बीच में, तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसको कर लेना है, बाद में उन क्वेश्चंस को करना है जो आते हैं, आधे अधूरे आते हैं। स्टार्टिंग आपको करनी है गिवन दैट, ये वो दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन लिख दो, 2-3 लाइन 4 लाइन लिख गई। अब ये तो तुम कर सकते हो ना, उसके बाद में फार्मूला लिख दो, 1-2 स्टेप जो जानते हो उसको कर दो, छूट रहा है छोड़ दो, बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन कर लो, और लास्ट में उन सभी क्वेश्चंस को टच कर दो, गिवन दैट, ये वो, टू प्रूव, जो भी कर सकते हो लिखो, उसके बाद उसमें रिलेटेड लिख दो। बाकी तुम भाई मैथ में तो कुछ तुम कहानी लिख नहीं सकते, थ्योरी लिख नहीं सकते, गाना लिख नहीं सकते, ये सब लिख रहे हो तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। कि इतिहास लिखा है, या सर मेरी शादी नहीं होगी, मेरे पापा बहुत मारेंगे, सर कोरोना हो गया था, ये सब बेटा नौटंकी मत लिख करके आना। सबको पता है कि प्रॉब्लम थी, तुम जेन्युइनली, अगर तुम कॉपी चली गई सीबीएसई में रीचेक होने के लिए, तुम्हारे ऊपर फालतू में दिक्कत आएगी तुमको, ये सब उल्टी सीधी बातें मत लिख करके आना। सिंपैथी आपको, आपसे सबको है, सिंपैथी गेन करने की सोचोगे तो लगेगा कि देखो ये तो बच्चा ऐसे ही है, तो उससे रिलेटेड लिख करके आना, लेजिबल लिख करके आना कि मतलब वो पढ़ ले जाए ढंग से। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बच्चों, हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, और उनमें से जो बच्चे फेल होते हैं, जो असफल होते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं कर पाते। अभी मैं बताऊं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम आती है, आपने इजी वाले क्वेश्चन शुरू किए करना, उसमें आपने टाइम ज़्यादा ले लिया कि अरे अभी तो 3 घंटा बाकी है, धीरे धीरे लिखेंगे, हो जाएगा। बाद में जो लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको टाइम ज़्यादा चाहिए, और आपके पास में टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम का ध्यान रखना है, जो छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें छोटा टाइम देना है, जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उन्हें ज़्यादा टाइम बचा के रखना है। अगर तुम लॉन्ग आंसर टाइप पहले कर रहे हो तो उनके लिए तुम अब बाद वालों के लिए भी क्वेश्चन बचा कर, ये नहीं कि तुम सोचो कि 20 क्वेश्चन लास्ट में करना है छोटे छोटे, 20 मिनट का टाइम रहेगा तो हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। लास्ट के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन फंसा दिया आपको तो उलझ करके रह जाओगे, छूट जाएगा। लेकिन फिर भी फायदा क्या होता है कि अगर तुम बड़े क्वेश्चन शुरू में हल कर लिए, सॉल्व कर लिए, अगर तुमको आता है तो तुम बड़े वाले शुरू में सॉल्व कर लो, आता है तो सॉल्व कर लो, पहले छोटे छोटे सॉल्व करो, फिर बड़े बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। होगा क्या, अगर तुमने बड़ा वाला सॉल्व किया तो छूटेगा, तो छोटा वाला छूटेगा, कम नंबर का नुकसान होगा। लेकिन अगर तुमने छोटा छोटा सॉल्व किया और तुम्हारा बड़ा वाला छूट गया तो ज़्यादा नंबर का नुकसान होगा बच्चों। और बाकी अपनी दर्द भरी कहानी, इधर उधर की बातें कुछ नहीं लिखनी है, इससे प्रभाव गलत पड़ता है और आपकी कॉपी पर कोई भी एक्शन हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें मत लिखना, जितना जानते हो कर करके आना। और अगर तुम्हें बीच में ऐसा फील हो जाए कि नहीं पेपर बड़ा टफ आया है, तो सब कुछ भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो याद करने के लिए तुमको क्या करना है, याद रखो, याद करने के लिए तुमको आंख बंद करनी है, कंसंट्रेट करना है इस चीज़ पर कि मुझे आज एग्ज़ाम देना है और मैं जितना पढ़ करके आया था मैं जानता हूँ। और उस एक क्वेश्चन को ढूंढो जिसका तुमको आंसर आता हो, उससे शुरू करो, उसको, उसका आंसर नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, उसका आंसर लिखो, दूसरा क्वेश्चन ढूंढो जिसका आंसर आता है। जब तुम 2-3 क्वेश्चन लिखोगे तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, और जब याद आ जाएंगी तो फिर से टफ क्वेश्चन में मत उलझना। अगर टफ क्वेश्चन में उलझ गए तो फिर से तुम्हें भूल जाएगा। तो अगर आती हुई चीज़ें भूलें तो वो क्वेश्चन शुरू करो जो तुम्हें आ रहा है। जैसे 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे ध्यान में आया, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। फिर भी अगर नहीं याद आ रहा है तो घबराओ मत। ये तुम उस टाइम पर, अगर बेटा एक आत्मघाती कदम मत उठाना उस टाइम पर। अगर तुमने रिजल्ट के बारे में सोच लिया कि अरे मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो तुम जान लो कि तुम फेल होने वाले हो। तुम रिजल्ट के बारे में अगर सोच लिए एग्जाम के टाइम पर, तुम्हारे मन में ख्याल आ गया, तो तुम्हें फेल होने से कोई बचा नहीं सकता। रिजल्ट के बारे में गलती से आज ही से मत सोचना कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा पेपर आया।
ना पेपर कैसा आएगा ये सोचना है, ना रिजल्ट कैसा आएगा ये सोचना है। ये सोचना है कि हमें पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा क्या क्या है, रिवाइज कितना अच्छे से कर लें और जो आता है उसको कर कैसे ले जाएं कि इतना नंबर हम बटोर लें। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। बाकी हमारी दुआएं हैं आपके साथ में, हमारा ढेर सारा आशीर्वाद है और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेयर करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा आए और आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ बच्चों। इसके बाद भी हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।